बिगिनर स्टेज पे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा इनकम अभी कितना हो रहा है। मुझे ये चीज बताइए कि सामने वाले को पता कैसे चला कि तुम बिगिनर स्टेज पर हो, मुझे ये बताओ। है आपका सवाल ये है कि सर बिगिनर स्टेज पर जब हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाला कहता है कि भाई तूने कितना कमा लिया, तेरा कितने का चेक आ गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को पता कैसे चल रहा है कि आप इस बिजनेस में नए हो? उसे पता कैसे चल रहा है कि आप बिगिनर स्टेज के ऊपर हो? आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके पहनावे से, उससे उस सामने वाले को झलक रहा है कि यार ये कोई नया खिलाड़ी है, कोई नया है, ये कोई अभी नौसिखिया है ये। तो वो आपके मजे लेने के लिए पूछता है, एक्चुअल में उसको जानना नहीं होता है। प्लान उलान दिया एक तरफ, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। वो बस आपके मजे लेने के लिए आपसे पूछ रहा होता है कि बॉस कितना कमा लिया, पहले अपना चेक तो दिखा। क्योंकि हमारे शब्दों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारा जो लो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा जो ड्रेस कोड है, हमारी जो बातें हैं, उससे सामने वाले को झलक जाता है कि गड़बड़ है मामला। जवाब नहीं देना है यहां पर अपने आप को देखना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर आपकी शख्सियत ही ऐसी होगी जिसमें कि ये झलकेगा ही नहीं कि आप बिगिनर स्टेज के ऊपर हो, अगर आपकी बातें ही ऐसी होंगी कि आपकी बातों से झलकेगा ही नहीं कि आप बिगिनर स्टेज के ऊपर हो, तो ऐसा सवाल ही नहीं आने वाला आपके सामने कि कितना कमा लिया। आपकी पर्सनैलिटी से दिखना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से दिखना चाहिए कि ये तो कमाने वाला आदमी है पक्का। अगर आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा है कि ये तो कमाने वाला आदमी है, ये जरूर अच्छी खासी इनकम आती होगी जरूर इस व्यक्ति की। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, अभी 2-2.5 साल पहले का किस्सा है। मेरे घर के पास में एक चाय की टपरी हुआ करती थी, अभी भी है, थोड़ा सा मतलब 300-400 मीटर, मतलब मोटा मोटा आधा किलोमीटर पकड़ लो, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर चाय की टपरी हुआ करती थी। और मुझे वहाँ की चाय पसंद है और मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ चाय पीने के लिए। लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो ये है कि उस टपरी के आसपास में पेड़ ही पेड़ है, वहाँ पर आसपास में कोई घर नहीं है। तो वहाँ पर कितनी भी तेजी से बात करो, कितनी भी जोर से बात करो, कोई परेशान होने वाला नहीं है, किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है। अपने घर में अगर मैं उतनी तेजी से बात करूं तो हो सकता है घर वाले बोलेंगे कि भाई क्या हो गया, आज सुबह सुबह क्या खा लिया। तो मैं वहां पर चला जाता था जब भी मुझे कॉलिंग्स करनी है, क्योंकि मेरे पास 2019 के अंदर में, वो तो अभी तो हमने बहुत ज्यादा क्या कहते, क्योंकि हम कॉल ही पिक नहीं करते, हम रिप्लाई नहीं करते, तो अभी कॉल्स आने बंद हो गए। लेकिन 2019 के अंदर में कहानी ऐसी चलती थी कि जितनी देर में मैं एक कॉल अटेंड करता था, उतनी देर में 20-25 कॉल्स मिस हो जाती थी मेरी, एक कॉल पे बात करते करते। मेरा फोन दिन भर उस पे कॉल आती रहती है, सब अननोन, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो वो उस समय पे मैं वहां जाता था। अब सुनिए वहां पर होता क्या था, ठीक है। तो जब मैं जाता था तो मैं एक चाय का ऑर्डर करता था और अपना कॉल पे लग गए हम। और मेरी नेचुरल जो है, जो हम सिखाते हैं वही हमने सीखा है, वही हमने इंप्लीमेंट किया है कि वॉल्यूम ऊपर रखो। जैसे इस समय भी मेरी वॉल्यूम थोड़ा सा अप ही लगेगी आपको, तो वॉल्यूम अप रखते थे हम। तो कॉलिंग पे जब मेरी बात होती थी तो एक नॉर्मल आदमी जिस तरीके से बात करता है उससे अलग तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग ही है, एक्साइटमेंट झलकता है, आवाज ऊपर है। अब मेरी कॉलिंग चल रही है, 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल, और वहां पे मैं टहल रहा हूँ आसपास, उस टपरी के चक्कर लगाता जा रहा हूँ, उस टपरी के चक्कर लगाते लगाते कॉल पे बात हो रही है, ठीक है। अब उस टपरी में लोग आते थे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, जब मैंने कॉल रख दी ना तो उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया। वो वहां का कोई बड़ा पॉलिटिशियन था, वो भी वहां पर आता था। तो वो बुलाया, उसने बोला सर आप इतना कॉलिंग पे बात करते हैं, आप इतना बात करते हैं, आपकी बातों से ही लगता है कि सर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते होंगे। आप क्या करते हैं सर? बातों से ही लग रहा है उसको, बातों से ही लग रहा है। बोला सर मेरा अभी इससे डिस्कशन चल रहा था। उसने मुझे क्या बोला कि सर मेरा मेरे फ्रेंड से डिस्कशन चल रहा था और ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छी इनकम ले रहे होंगे इस समय पे, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर में, इस तरीके से हमने किसी को बात करते हुए नहीं देखा। आपके ड्रेस कोड से, आपके पर्सनैलिटी से लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और आप बहुत अच्छी खासी इनकम लेते हैं। कैसे, क्या करते हैं आप? अब वो व्यक्ति ने जो पूछा
ना मैं उसको जानता, ना वो मुझे जानता, लेकिन ना मैं उससे बात कर रहा था उस व्यक्ति से, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, बात करने का तरीका, उससे सामने वालों ने अंदाजा लगा लिया। अब अगर मैं उस व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा तो क्या वो मुझसे ये पूछेगा कि भाई साहब आपका कितने का चेक आ रहा है, या पहले आप कमा लो फिर हम कर लेंगे, ऐसा बोल सकता है क्या? वो बोलने वाला नहीं है वो वैसा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा सवालों के जवाब दूसरों में नहीं मिलते, ज्यादातर सवालों के जवाब आपको अपने अंदर मिलेंगे। ज्यादातर मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको अपने अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या? तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए, सभी लोग। हम बिगिनर स्टेज पर हैं, सामने वाले को पता कैसे चल रहा है? क्योंकि हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। आपकी शख्सियत से लगना ही नहीं चाहिए कि आप इस बिजनेस में नए हैं। आपकी शख्सियत से यह लगना चाहिए कि आप इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पर हैं। काफी समय पहले मैं सोनू शर्मा जी की एक वीडियो देख रहा था, तो सोनू शर्मा जी ने बताया कि हम बिगिनर स्टेज पर किस तरीके से काम करते थे। बोला मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था और वो स्कूटर से ही मैं चलता था। स्कूटर का नाम पता नहीं क्या बताया, वेस्पा बताया, क्या बताया। उनके बाद बोला कि मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था, लेकिन जो चाबी मेरे हाथ में रहती थी ना, वो चाबी कार की चाबी थी। मैं चलता स्कूटर से था, लेकिन मेरे हाथ में जो चाबी रहती थी ना, वो कार की चाबी थी। तो जब भी मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात करता था तो मैं वो कार की चाबी टेबल पे पहले रख देता था। ऐसा क्यों करते थे वो? सामने वाले को धोखा देने के लिए क्या? नहीं, इस तरह के फालतू के सवालों से बचने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि फिर मैंने थोड़ा सा इनकम हुई, थोड़ा बहुत पैसा पूछा, जोड़ जाड़ के एक सोने की अंगूठी बनवा ली। तो जब भी मैं प्लान दिखाता था वो सोने की अंगूठी चमकती थी। ऐसा क्यों करते थे वो? समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये काम कीजिए, ये काम करेंगे आपके जीवन के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में फालतू सवालों से, बहुत सारे फालतू का टाइम वेस्ट होने से, बहुत सारे फालतू के सवालों से आप बच जाएंगे। ठीक है, बी स्मार्ट। सिर्फ लिंक्स पे डिपेंड मत रहिए। आप सभी लीडर्स से मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सिर्फ लिंक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को समझिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या कहता है? अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया हुआ है ना, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का है या ग्रे कलर का है। अगर सब्सक्राइब का बटन रेड कलर से दिख रहा है तो उसको ऐसे क्लिक कीजिए तो वो ग्रे हो जाएगा, यानी कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ग्रे कलर का होता है उसके जस्ट बगल में आपको एक घंटी का बटन दिखने लगता है, घंटी यानी कि बेल आइकन दिखाई देने लगता है आपको, उसको भी दबा देना। वो नोटिफिकेशन का है। आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, बल्कि आपने नोटिफिकेशंस को ऑन भी करना है। ठीक है, बेल आइकन और नोटिफिकेशन का जो वो बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करना है, बल्कि वो 2-3 ऑप्शन आपको देगा। वहां पर ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन होगा ऑल करके लिखा होगा, ALL, ऑल। ऑल यानी कि सारी, यानी कि सब। आपको सारी नोटिफिकेशंस को ऑन करना है, इसलिए ऑल के बटन को भी क्लिक करना है। आप सभी लोग चेक कीजिए कि क्या आपने ये तीनों 3 बार क्लिक कर दिया है क्या? सभी लोग चेक कीजिए। अगर आपने 3 बार क्लिक कर दिया है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको लिंक सेंड करे। आपके पास ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर YouTube है ना, YouTube आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेजेगा व्यक्ति ने। मेक श्योर कि आपने ये 3 स्टेप पूरे कर लिए हों। सब्सक्राइब का बटन दबा लिया हो, बेल आइकन दबा दिया हो और आपने ऑल का बटन क्लिक कर दिया हो। ठीक है, चलिए।